सभी मित्रों को जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ हिंदी अर्थ। दोहा 44। उभय भांति तेहि आनहु, हसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। उभय उभय दोनों ही भांति परिस्थितियों, दोनों ही परिस्थितियों में तेहि उसे विभीषण जी को आनहु ले आओ। दोनों परिस्थितियां कौन सी? यदि वह हमारा भेद जानने आए हैं तो भी कोई बात नहीं, और यदि वह वास्तव में मेरी शरण में रहने आए हो तो भी कोई बात नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में उसे ले आइए। हंसी हंसकर कह कृपा निकेत। कृपा की खान, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही परिस्थितियों में उसे विभीषण जी को ले आइए। जय कृपाल, जय कृपाल, कृपाल कृपालु, कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो। कहीं ऐसा कहकर कपि चले, सभी वानर चले। अंगद हनु समेत, अंगद और हनुमान जी सहित सभी वानर कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहते हुए विभीषण जी को लेने के लिए चले। सादर तेहि आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। सादर सम्मान सहित, आदर सहित, ते ही उन्हें विभीषण जी को आगे करी बानर, आगे करके सभी वानर चले जहां रघुपति करुणाकर, करुणाकर करुणा की खान श्री रघुनाथ जी जहां पर विराजे थे वहां पर सभी वानर आदर सहित विभीषण जी को आगे करके चले। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, दूरी ही दूर से, ते विभीषण जी ने देखे दो भ्राता, दोनों भाइयों को दूर से ही विभीषण जी ने देखा। नयनानंद, आंखों को, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दाता, वे दोनों भाई ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि दोनों ही नेत्रों को वह आनंद का दान दे रहे हो। अत्यंत ही सुखद विभीषण जी महसूस कर रहे थे। सादर तेहि आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, अत्यंत ही सुख देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी। फिर राम छवि धाम, सुंदरता के धाम, शोभा के धाम, बिलोकी देखकर, फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर रहे ठटुकी, ठिठक कर अर्थात स्तब्ध होकर। एक टक पल रोकी, एक टक पल, पल के रोकी, रोक कर बिना पल के झपकाए, एक टक स्तब्ध होकर वह शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल घात प्रणत भय मोचन। भुज प्रलंब, जिनकी भुजाएं कैसी है? विशाल है। कंजारुन, कंजारुन होता है कोमल का पुष्प, लाल, लाल कमल के समान। लोचन उनकी नेत्र हैं, उनकी आंखें हैं। श्यामल गात, श्यामल शरण में आए हुए को। प्रणत भय मोचन, भय मोचन दूर करने वाले, जो कि शरण में आए हुए का भय नाश करने वाले श्यामल सांवले शरीर के हैं। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहेउ ठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल घात प्रणत भय मोचन।
फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक झपकाए बिना ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक ही देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवले शरीर के हैं। सींग कंध, सिंह के समान कंधे हैं, आयत विशाल, उर सोहा, उर वक्षस्थल छाती, सोहा सुशोभित है, शोभा दे रही है। सिंध कंध आयत उर सोहा, सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल चौड़ी छाती है, अत्यंत ही शोभा दे रही है। आनन अमित मदन मन मोहा, आनन मुख, अमित असंख्य, मदन मदन कामदेव, मन मोहा मन को मोहने वाले। आनन अमित मदन मन मोहा, उनका मुख कैसा है? असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। नयन नीर, नेत्रों में नीर, जल, प्रेमाश्रुओं का जल, पुलकित अति घाता, और मन कैसा है? अत्यंत ही पुलकित है विभीषण जी का। मन धरी धीर, मन में धैर्य धारण करके कही मृदु बाता, मृदु कोमल बात वचन कहे। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत ही शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला श्री रामचंद्र जी का मुख है। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया और उनका शरीर अत्यंत ही पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। क्या कहे? नाथ दसानन कर में भ्राता, हे नाथ, हे श्री रामचंद्र जी, मैं दसानन, 10 आनन, कौन? रावण का मैं भ्राता, भाई हूँ। निशिचर वंश, निशिचर राक्षस, वंश वंश, राक्षसों के वंश में जन्म लिया है मैंने। सुर त्राता, हे देवताओं के रक्षक, मैंने राक्षस वंश में जन्म लिया है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज अर्थात स्वभाव से ही, पाप प्रिय, हमें पाप प्रिय होता है, बुरे कर्म अच्छे लगते हैं। तामस देहा, और हमारा शरीर, हमारी देह तामसी होती है। तामसी का मतलब होता है अंधकार युक्त। राजसी देह, तामसी देह जो अंधकार युक्त होती है, जिसे गंदे और काले काम पसंद होते हैं, उस तरह का हमारी देह शरीर है। जथा उलकही, जथा जिस प्रकार, उलकही, उलकही उल्लू को, तम पर नेहा, तम अंधकार पर प्रेम होता है, स्नेह होता है, उसी प्रकार से हमारा स्वभाव से ही हम लोग पाप प्रिय होते हैं और हमारी तामसी देह होती है, हमें अंधकार युक्त गंदे काले कार्य ही पसंद होते हैं। नाथ दसानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरतात्रा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलकही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। यहाँ पर दोहा 44 पूरा होता है। अब दोहा 45 श्रवण सुजसु सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। श्रवण सुनकर, सुजसु सुयश, सुनी आयहु आया हूँ, प्रभु हे प्रभु,
भंजन, भंजन नाश करना, भव संसार के, भीर भय, संसार के भय जन्म मरण का नाश करने वाले, त्राहि त्राहि, त्राहि त्राहि रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, आरती हरण, आरती दुख, त पर छोटी की मात्रा है तो इसका अर्थ हो जाएगा दुख, और अगर आरती त पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो वह आरती हो जाएगी जो हम कोई भी अनुष्ठान यज्ञ करने के बाद में ठाकुर जी की आरती करते हैं, वह उसका मीनिंग निकलेगा। यहाँ पर आरती में त पर छोटी की मात्रा है तो इसका अर्थ होगा दुख। हरन हरना, शरण शरणागत के, सुखद सुख रघुबीर रक्षा करते हैं और सुख देने वाले हैं। श्रवण सुजसु सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुबीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही, ऐसा कहकर करत दंडवत देखा, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, पूरी तरह से लेटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। देखा, यह प्रभु ने देखा। तुरंत उठे, प्रभु तुरंत अपने आसन से उठे। हर्ष विशेषा, विशेष हर्षित होकर अपने आसन से उठे। दीन वचन सुनी, उनके इस तरह के करुणामयी वचन सुनकर प्रभु मन भावा, प्रभु के मन को वह वचन अत्यंत ही प्रिय लगे। भुज विशाल, अपनी विशाल भुजाओं से गही पकड़कर हृदय लगावा, उन्होंने विभीषण जी को अपने हृदय से लगा लिया। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत ही हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को अत्यंत ही भाए और उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, ढिग पास में, बैठारी बिठाया। अनुज सहित, अनुज छोटे भाई लक्ष्मण सहित उन्हें गले मिलकर अपने पास बैठाया। बोले वचन, और उन्हें कैसे वचन कहे? भगत भय हारी, जो कि भक्तों के भय को दूर करने वाले, हरने वाले वचन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को बोले। कहो लंकेश, हे लंकेश कहो, हे लंकापति कहो, सहित परिवारा, परिवार सहित अपनी कुशल कुठाहर बास तुम्हारा, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम कुठाहर बुरे स्थान पर वास निवास करते हो, तुम्हारा निवास स्थान बुरी जगह पर है। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, लंकेश लंकापति, क्योंकि वह भी रावण के छोटे भाई हैं तो वह भी लंकापति हुए, लंका के राजा ही हुए। परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली, खल दुष्टों की मंडली, बसहु दिन राती, जहां पर दिन रात बसती हो। सखा, हे सखा, धर्म, धर्म को निभई, निभाना के ही भांति, किस प्रकार से तुम अपना धर्म निभाते हो। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभई के ही भांति, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, हे मित्र, तुम अपना धर्म किस प्रकार निभाते हो। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति,
मैं तुम्हारी सारी रीति, तुम्हारे सारे आचार व्यवहार को अच्छे से जानता हूँ। अति नय निपुण न भाव अनीति। अति अत्यंत ही नय निपुण न्याय नीति में निपुण हैं आप। न भाव नहीं भाता है आपको अनीति, अनीति गलत कार्य आपको नहीं अच्छे लगते हैं। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभई के भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे, हे विभीषण, तुम किस प्रकार अपना धर्म निभाते हो। मैं तुम्हारी सारी रीति, तुम्हारे सारे आचार व्यवहार को अच्छे से जानता हूँ। तुम अत्यंत ही नीति निपुण हो, न्याय प्रिय हो, तुम्हें अन्याय गलत कार्य नहीं अच्छे लगते, नहीं सुहाते। बरु भल बास नरक कर ताता। तो इस पर विभीषण जी क्या कहते हैं? बरु भल, भले ही, बास निवास, नरक कर ताता, नरक में हो। ताता हे तात, भले ही नरक में रहना अच्छा है। दुष्ट संग, लेकिन दुष्टों का साथ। जनि देई विधाता, विधाता कभी भी दुष्टों का साथ न दे। अब पद, अब आपके चरण देखी देख कर कुशल रघुराया। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों के दर्शन कर कर मैं कुशल मंगल हूँ। जो तुम कीन ही जानी जन दाया। जो आपने कीन ही करी जानी जन दाया, मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तो अब मैं कुशल मंगल हूँ। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन ही जानी जन दाया। हे तात, हे श्री रामचंद्र जी महाराज, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता कभी भी दुष्टों का संग, कभी भी दुष्टों का साथ न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं कुशल मंगल हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तो यहाँ पर दोहा 45 पूर्ण होता है। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।